चलिए आज शुरुआत करते हैं फिजिक्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मोशन पढ़िएगा। ठीक है, मोशन का डाला हुआ है, इसमें भी लिंक डाल दिया जाएगा, आप यहाँ पे आई बटन में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या था कि पहले हम मोशन पढ़ें। ठीक है ना, कि पोजीशन बदलेगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मोशन हो जाएगा। अब मोशन क्यों होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कहाँ होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वो सब देखेंगे, एक एक चीज़ रीजन पता चलेगा। ठीक है ना, एकदम मोशन के ना डेप्थ में इंटर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स। अर्लियर मोशन वाज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सलेशन। ठीक है ना, किसके किसके टर्म में हम लोग देखे थे? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन के टर्म में देखे थे। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा था कि क्या था, जैसे ही पोजीशन बदला तो कुछ तो स्पीड होगा। ठीक है ना, कुछ तो वेलोसिटी होगा। ठीक है ना, अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सलेशन होगा, और एक्सलेशन हो गया इसका मतलब फोर्स था। ठीक है ना, अब सब रिलेट करेंगे। ठीक है ना, ले हाँ पिछले वाला चैप्टर को पढ़ लीजिए ताकि इसमें समझ में आए। ठीक है, बट व्हाट कॉजेज मोशन, साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो एंड न्यूटन एक्सप्लोर दे। ठीक है ना, न्यूटन और गैलीलियो साहब इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है या उसके जिस पोजीशन पे है, ठीक है ना, जिस स्टेट में है या मोशन में है या डायरेक्शन बदलना है, ठीक है ना, किसी भी तरह का चीज़ में पहले से ऑब्जेक्ट है तो उसमें किसी तरह का मोशन लाने के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स लगाना पड़ेगा, विदाउट फोर्स के नहीं होगा। जैसे कि अगर बुक पे टेबल पे हमारा बुक रखा हुआ है, ठीक है, उसको हमको स्लाइड कराना है तो बिना फोर्स का होगा? तो क्या किए, उसको हम स्लाइड किए तो क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो क्या हुआ, बिना फोर्स का नहीं हुआ, फोर्स उस पर हम लगाए, पुश किए तब जा करके हुआ। ठीक है, या पंखा का स्विच देखिए, पंखा का स्विच जैसे ही दिए तो इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी गया, क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगा उस पर। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा तब जा करके उसमें मोशन आया। ठीक है, अच्छा, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है कि पुश और पुल एक्टिंग करेंगे, एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स बोलेंगे। ठीक है, कहीं भी पुश और पुल लग रहा है तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स है। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आगे डिटेल में देखते हैं इसको एक एक चीज। ठीक है, अच्छा, वाई पुल इज इजियर देन पुश, ये एक समझने वाली बात है। ठीक है ना, ये पूरा कैसे है, देखिए मैं चैप्टर तो पढ़ाऊंगा ही, एक एक चीज़ खत्म करूंगा, लेकिन एक चीज़ें होती हैं ना कि रिलेटेड होती हैं, एक चीज़ें और डेप्थ में कैसे समझ में आए। ठीक है, तो वो सब चीज़ मैं समझाऊंगा अच्छे से। मैं टेम्परेचर फिक्स वाला का ये मैटर इन सराउंडिंग में बताया हो कि टेम्परेचर सेम है फिर भी स्टेट अलग अलग है, उस जा करके देखिए वीडियो। ठीक है ना, अपलोडेड है। ठीक है, वाई पुल इज इजियर देन पुश। ठीक है, when we push, the force directed downward, which increases the normal force and hence friction between the object in the ground increase करता है। when we pull, जब pull करते हैं, the force is directed upward as well as which reduces the normal force and hence friction। ठीक है, इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, किसी को ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हम, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, कोई बुक रखा हुआ है या आप मान लीजिए कि अलमीरा है, अलमीरा का बेस्ट एग्जांपल है। आप इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, कि अलमीरा के टॉप से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, टॉप से जैसे ही खींचे, अलमीरा का ये शेप है, ठीक है ना, अलमीरा का ये शेप है, टॉप से खींच रहे हैं, ऐसे पुल कर रहे हैं, पुल मतलब खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे पुल किए तो यहाँ क्या हुआ, कॉन्टैक्ट लूज करता है, कॉन्टैक्ट लूज किया, इसका मतलब फ्रिक्शन कम हुआ, फ्रिक्शन कम हुआ तो क्या हो गया, हमको आसान हो गया खींचने में। ठीक है, और जैसे ही वहीं पे हम वहां पे पुश करना चालू कर देते तो क्या हुआ, पूरा का पूरा सरफेस इन द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लोर आ जाएगा। जब पूरा का पूरा सरफेस कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लोर आ जाएगा तो क्या होगा, सारा का सारा हमारा जो है, जो फ्रिक्शन हमको मजबूत हो जाएगा,
जब फ्रिक्शन मजबूत हो जाएगा तो मोशन करने में दिक्कत करेगा, ठीक है ना। आप जब भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, घर में डाइनिंग टेबल वगैरह रहे, कुछ भी रहे, सामान है भारी, ठीक है ना, उसको अगर हमको पुल और पुश करना है तो पुल कीजिएगा तो क्या होगा, आसानी से होगा, और पुश कीजिएगा तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है पुल करने से, जो जमीन का कांटेक्ट होता है, फ्लोर से कांटेक्ट होता है, ठीक है ना, वो लूज होता है, वो ग्रिप कमजोर होता है, और वो ग्रिप कमजोर होता है तो क्या होता है, जैसी ग्रिप कमजोर हुआ तो क्या हुआ, फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन तो जितना कांटेक्ट में रहेगा, अब यहाँ मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरा का पूरा देखिए फ्रिक्शन कहाँ से गया, पूरा का पूरा हाथ एक दूसरे में है, तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे में फ्रिक्शन है। अब देखो फ्रिक्शन कम हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है, ठीक है, यही बात है। ठीक इसी तरह से समझने की कोशिश करिए। अब ये क्या, पूरा का जितना कांटेक्ट में उतना में सब में फ्रिक्शन है, ठीक है, सब में फ्रिक्शन है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन टूट रहा है, फ्रिक्शन टूट रहा है, कांटेक्ट फोर्स टूट रहा है, कांटेक्ट फोर्स टूट रहा है तो क्या होगा, पुल करना आसान होगा, ठीक है ना। अब ऐसे कर रहे हैं, आगे से ऐसे धकेल रहे हैं, ऐसे धकेल रहे हैं तो क्या होगा, ये ना इसी में कांटेक्ट में आ रहा है, और कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि क्या हो गया, जैसे ही है हमारा फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज कर गया, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज कर गया तो क्या हो गया, पुश करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। देखिए फोर्स लगाएंगे तो किसी चीज को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, वो तो बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन एक जनरल आइडिया लेते हैं कि कोई सामान को हम पुश और पुल कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आसान हो जा रहा है, लेकिन उसमें हम पता कर रहे हैं कि जब हमको अपनी एनर्जी बचानी है, ठीक है ना, तो हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो हम हमेशा पुल करेंगे, ठीक है ना, पुल करेंगे। चलिए, लेस फ्रिक्शन, इजियर टू मूव। एग्जाम्पल, पुलिंग अ सूटकेस विथ व्हील इज इजियर देन पुशिंग इट, ठीक है ना। जब सूटकेस रहता है ऐसे करके पीछे रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं, बस आराम से चलते रहते हैं, पीछे पीछे चलते रहता है, ठीक है। पुलिंग रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को, और वही आगे करेंगे तो हमको थोड़ा सा ना जोर लगाना पड़ता है। इसी में आपको पता चल जाएगा, इसी में आपको पता चल जाएगा, आप ये करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कि हाँ पुल करना ना थोड़ा आसान लग रहा था, पुश करने में ना दिक्कत हो रही है, ठीक है, ऐसे बात है। इन शॉर्ट, पुलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, पुशिंग इंक्रीजेज इट, दैट्स वाई पुलिंग इज इजियर, ठीक है। इसे समझ गए, पुश और पुल का बारे में समझ गए, और इसी में फोर्स और पुश और पुल को ही फोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट मोशन, मोशन का स्टेट बदल सकता है, ठीक है ना, स्टार्ट टू स्टॉप, एक्सलेट डिसलेट, मतलब ना जाने क्या क्या कर सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, नीचे है तो ऊपर कर सकता है, ऊपर है तो नीचे, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। क्या क्या कर सकता है, कोई कंप्रेसिबल होगा तो कंप्रेस कर सकता है, ठीक है ना, कोई स्ट्रेचेबल होगा तो कोई स्ट्रेच किया जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल को हाँ, तो एक एग्जाम्पल मान के चले, मतलब लिखने के लिए क्या क्या कर सकता है, स्टेट को बदल सकता है, स्टॉप कर सकता है, ठीक है ना, एक्सलेट कर सकता है, डिसलेट करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फोर्स कैन के आएगा तो ये दो तीन चीजें आएगी तो फट से लिख देना है, ठीक है ना, फोर्स कैन क्या क्या कर सकता है, ठीक है, तो आराम से देख लिए इसको। चलिए आगे करते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट कैंसिल ईच अदर, ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स हो गया। दे डू नॉट कॉज ए चेंज इन मोशन, एग्जाम्पल, पुलिंग अ ब्लॉक फ्रॉम बोथ साइड इक्वली, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, एक इमेजिन करते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ब्लॉक को हम इस तरफ से अभी 4 न्यूटन से खींच रहे हैं, इस तरफ से 4 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो क्या 4 न्यूटन का डायरेक्शन इस तरफ का 4 न्यूटन का डायरेक्शन, तो टोटल फोर्स क्या हो रहा है, कैंसिल ईच अदर, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 4 न्यूटन, कहानी खत्म। क्या होगा इसमें, ब्लॉक कहाँ जाएगा, ब्लॉक कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है ना। एक करते हैं, एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक बॉल है, इधर से भी फोर्स लगाते हैं एफ न्यूटन, इधर से भी लगाते हैं फोर्स एफ न्यूटन, इधर से भी लगाते हैं फोर्स एफ न्यूटन, इधर से भी लगाते हैं फोर्स एफ न्यूटन, ठीक है ना। सब जगह से एंगल भी सेम है, एंगल भी सब में सेम है, ठीक है, मान लेते हैं 90-90 एंगल है, ठीक है, सब एंगल सेम है, तो क्या हुआ, ये ना बॉल पुश कर रहे हैं, चारों के चारों पुश कर रहा है, सब का सब क्या हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड से एफ फोर्स से पुश कर रहा है, तो क्या होगा, नहीं कुछ होगा, बॉल वहीं पे रह जाएगा, ठीक है ना, या ब्लॉक है या कुछ भी है, ठीक है ना, वहीं पे वही रह जाएगा, ठीक है, बॉल है तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। अब यही एग्जांपल देखते हैं,
एक फोर्स, ब्लॉक में ही एग्जांपल लेते हैं, एक फोर्स लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, इधर से लगाते हैं हम F न्यूटन और इधर से लगा देते हैं 3F न्यूटन। डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट लग रहा है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें 3 न्यूटन है, इसमें F न्यूटन है, तो F न्यूटन इसका 3F में से एक F को कैंसिल कर देगा, लेकिन 2F बच जाएगा, तो 2F बच जाएगा तो इस तरफ मोशन हो जाएगा, वो आ जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के क्या होगा, मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स होगा। अरे एग्जांपल लो, फुटबॉल चल रहा है, फुटबॉल आया, ना जाने फील्ड में कहाँ कहाँ चलते रहता है, ठीक है ना, अपना खिलाड़ी लोग अपने पैर से मार रहे हैं, तो आखिर क्यों हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है, वहाँ पे किक मारे, ठीक है ना, तो डायरेक्शन बदल गया, ठीक है, तो किक मारना इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दैट्स वाई द मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फुटबॉल बीन चेंज्ड, ठीक है ना। when one force is greater than the other, the object moves, वही F न्यूटन और 3F न्यूटन वाला, ठीक है, जैसे ही एक कुछ भी ग्रेटर हुआ, ठीक है ना, तो क्या हुआ, उस तरफ का काम हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब हुआ ना भारी पड़ना, भारी पड़ना एक आसानी से इसको हम अपने समझने के अंदाज में बोल सकते हैं कि जहाँ भारी पड़ा वो डोमिनेट कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगी। F न्यूटन और 3F न्यूटन था, तो क्या F का कैंसिल हुआ, अभी भी 2F बचा हुआ, तो 2F का डायरेक्शन इस तरफ, तो इस तरफ मोशन हो जाएगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्स ही है, क्या है, जो मोशन के स्टेट को बदलता है, ये कहानी हम लोग को पढ़ना है, यानी कि क्या है, अनबैलेंस, कोई भी चीज मोशन में हो रहा है, किसी का डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है, तभी कॉज हो रहा है, ठीक है, तभी कॉज हो पा रहा है, मोशन का कॉज हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको पढ़ लिए, आगे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रपोज बाय गैलीलियो एंड न्यूटन, इन्होंने दिया था, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है, या तो मोशन में है या तो रेस्ट में है, वो वैसा ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फुटबॉल वाला एग्जांपल लीजिए, आखिर वो उधर से आया, मैं इधर मार दिया, क्यों, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स था, जब तक था वो मोशन में था, वो मोशन में था, बुक पुश करने के लिए बोल रहा था, अलमीरा पुश करने के लिए, पुश या पुल करने के लिए बोल रहा था, क्यों, वो पुश और पुल अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हुआ इसलिए कि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, अगर आप अप्लाई नहीं करते तो वो उसी में रहता है। छोड़ दीजिए अलमीरा को तो क्या हो जाएगा, कभी पंखे पर लटक जाएगा, कभी बॉल पर लटक जाएगा, हाँ ऐसा होगा, हाँ कहीं गार्डन में घूमने चला गया, ऐसा नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, इतना होना चाहिए कि मान लीजिए कि क्या वही मतलब कि अनबैलेंस फोर्स लग रहा था, ठीक है ना, तो अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए, एक होता है ना कांटेक्ट में है तो क्या है, कांटेक्ट में है अलमीरा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगा हुआ है, कांटेक्ट फोर्स लगा हुआ है, तो उससे मजबूत फोर्स करना होगा, उससे मजबूत करना होगा, ठीक है, एक सॉरी, ठीक है, तो क्या हुआ, प्रपोज बाय गैलीलियो एंड ये न्यूटन, ठीक है, जैसे ही हम कांटेक्ट फोर्स किए हैं, कांटेक्ट फोर्स करते हैं तो क्या होता है, उसको ब्रेक किए, कांटेक्ट फोर्स को ब्रेक किए, ब्रेक करने पर फोर्स होगा तब जा करके होगा। अच्छा, कोई चीज़ एक इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि टेबल पे बुक रखा हुआ है, ठीक है, टेबल बुक रखा हुआ है, उसको सिर्फ फिंगर से टच करें, फिर धीरे धीरे फोर्स होता है, जैसे ही हटा, जैसे ही हटा तो वहाँ क्या हुआ, जैसे सोचने का समझने का कोशिश की, दिमाग पे जोर लगाइए, ठीक है ना, क्या हुआ, जैसे ही वो हटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन का ग्रिप कमजोर हुआ, तब जाकर के मोशन हुआ, और जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे वो डोमिनेट कर गया, ठीक है। जब तक अभी भी टच कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, लेकिन अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन बैलेंस कर दे रहा है, और मोशन उस समय हो गया जिस समय फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया, तब जाकर के मोशन हो गया। समझ में आई बात, अलमीरा, अलमीरा को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स हमारे फ्रिक्शन फोर्स हमारे अपोजिट में काम कर रहा है, ठीक है, अपोजिट में काम कर रहा है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ,
जब हो गया तो क्या मोशन हो गया, मोशन हो गया इसका मतलब क्या, हमने उतना फोर्स लगा दिया अनबैलेंस्ड फोर्स, जिससे क्या हुआ, वो फ्रिक्शन, कांटेक्ट फ्रिक्शन क्या है, टूट गया, कांटेक्ट फ्रिक्शन टूट गया तो कहानी क्या हो गया, चल गया, स्टार्ट, हमारा मोशन हो गया। ठीक है ना, ये हुआ। तो ये समझ में आया कि जब तक हम कोई चीज़ मोशन में है, ठीक है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। जब तक कोई चीज़ रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है ना, ठीक है। और उसको अगर बदलना है तो क्या करना है, कि हमको एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ का ही पार्ट है। ठीक है, इनर्शिया नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, है ये सब। ठीक है, मोर मास मोर इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया हम कभी देखते हैं, बस में बैठे रहते हैं, ठीक है, बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगा, अचानक ब्रेक लगा, हम आगे चल जाते हैं। ठीक है, हम बैठे हुए हैं, बस चली, ठीक है ना, हमारा बैक पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ। अच्छा, ये पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, हमने स्विच ऑफ किया, मतलब कि जिस चीज़ से चल रहा था वो कहानी खत्म कर दी, लेकिन फिर भी कुछ देर तक चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। क्यों? इनर्शिया। मोशन, ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में ही रहना चाहता है। ठीक है, उसी स्टेट में रहना चाहता है, और उसमें काम क्या करता है, फिजिक्स के लैंग्वेज में इनर्शिया। ठीक है ना, जो जैसे रहता है वैसे ही रहना। एक एग्जाम्पल देके समझिए। ठीक है, ट्रेन से उतरते वक्त, ट्रेन से उतरते वक्त लोग बोलता है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन है चल रही है ना, उसी डायरेक्शन में उतरना चाहिए, वरना कोई गड़बड़ हो जाए। आप समझने की कोशिश कीजिए, ट्रेन ऐसे चल रहा है, आपका बॉडी भी उसके अनुसार चल रहा है। अगर आप इसके इसके अपोजिट कूद गए, ट्रेन के मोशन के अपोजिट कूद गए, तो क्या हुआ, कांटेक्ट फोर्स आपका पैर बनाया, लेकिन बॉडी तो क्या है, बॉडी आपका क्या है, बॉडी मोशन में है, तो क्या होगा, बॉडी ऐसे करके गिर जाएगा, आप गिर जाएंगे, बहुत कस के चोट लगेगी, बहुत कस के चोट लगेगी। ठीक है, ट्रेन ऐसे चल रहा है, देखिए ट्रेन ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, ट्रेन के डायरेक्शन में होंगे, तो क्या हुआ, ट्रेन का डायरेक्शन इस तरफ था, आप मोशन हो गए, तो धीरे धीरे आपका उसी डायरेक्शन में मोशन बढ़ गया। अब जो रेस्ट आएगा वो किस कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण रेस्ट आएगा, और क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण रेस्ट आएगा। ठीक है ना, तब धीरे धीरे आप उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जैसे ही इस डायरेक्शन में कर रहा है और मैं इस तरफ फूट जाऊं, तो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स तो बना, कॉन्टैक्ट फोर्स मेरा बना, कॉन्टैक्ट फोर्स बनने के बाद में क्या हुआ, लेकिन मेरा बॉडी का मोशन इस तरफ है, गिर गया मैं, ये हुआ। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मेरे मोशन को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, अच्छा, कार कर्व पाथ पे, ठीक है ना, तो क्या लगता है, अरे अब लग रहा है बाहर फेंका जाएंगे, बाहर फेंका जाएंगे, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे गए, जैसी चल रहे हैं, जैसी करपात के पास गए, ठीक है, तो क्या हुआ, पहले पहले स्ट्रेट लाइन था, पहले स्ट्रेट लाइन था, पहले क्या था, स्ट्रेट लाइन था, पहले स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, अब कर्व हो गया, अब कर्व हो गया। लेकिन मोशन बॉडी का तो यहाँ पे अगर जो कहानी है वो क्या है, वो कहानी कर रहा है क्या, हम स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे, तो ये क्या करता है, ये इस डायरेक्शन में, इसको समझिए, इसको समझिए। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, हमारा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनर्शिया। ठीक है ना, इनर्शिया काम कर रहा है। ठीक है, जब भी ऐसे करके देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हमारा ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, यहाँ से गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, और यहाँ पे कर्व आ गया। ठीक है, अरे तो मोशन यहाँ से यहाँ तक देखो ना, मोशन तो इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ हुआ तो क्या हुआ, तुम अभी इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, लेकिन तुम गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो तुम्हारा बॉडी क्या होगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ से ऐसे सीधा ऐसे जा रहा है, सीधा ऐसे जा रहा है गाड़ी। ठीक है, सीधा ऐसे जा रही है, अब हमारा कर्व पाथ आ गया, कर्व पाथ हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बॉडी हमारा क्या स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में था,
स्ट्रेट लाइन में तो क्या हो रहा है, जैसे स्ट्रेट लाइन में तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहेगा और आगे भी चाहेगा कि स्ट्रेट लाइन में जाए, और ये पाथ ऐसे लेके जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा बॉडी ना इस तरफ ठिकाने की तरफ लगता है कि हम बाहर थ्रो हो जाएंगे, ठीक है, हम बाहर थ्रो हो जाएंगे। तो इस ऐसे काम करता है इनर्सिया, समझ गए इनर्सिया को। तो इनर्सिया रेस्ट में, ठीक है ना। अब एक रेस्ट का एग्जांपल देख लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट आप देखे होंगे स्कूल में या कभी भी करते होंगे, ठीक है ना। एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रख दिए, कार्डबोर्ड पे सिक्का रख दिए, कार्डबोर्ड को मारेंगे तो सिक्का वहीं का वहीं गिर गया, ठीक है। क्या हुआ, अरे कार्डबोर्ड में तो मोशन आया, कार्डबोर्ड में तो मोशन आया, तो क्या होना चाहिए, चला जाना चाहिए था, नहीं, सिक्का क्या था, रेस्ट में था। मोशन किस में किए, हम कार्डबोर्ड में किए, ठीक है, मोशन किस में किया, कार्डबोर्ड में किए, तो वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो सिक्का वहीं का वहीं गिर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सिक्का का वो दिमाग में आएगा सवाल कि सिक्का तो ऊपर था नीचे, वो इसलिए है कि वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम किया। हम इनर्सिया का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो इनर्सिया को पहले देखेंगे, ठीक है। इनर्सिया क्या किया, रेस्ट में था तो रेस्ट ही में आया, ठीक है ना, ये बात हुई। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ इनर्सिया बहुत सारे हो सकते हैं, कल्पना पूरा दुनिया में इनर्सिया भरा हुआ है। सडन ब्रेक, पैसेंजर जर्क फॉरवर्ड, जैसे लगेगा तो मोशन हमारा डायरेक्शन, मोशन के डायरेक्शन में था, तो हमारा क्या सारा कांटेक्ट बॉडी अभी भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो कांटेक्ट फोर्स अपना बनाए हुए रहेगा, तो बाकी सब लूज लूज करेगा तो आगे आएगा, ठीक है ना, ये हुआ। सडन स्टार्ट ऑफ बस, बस स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो हम रेस्ट में थे, तो हम चाहेंगे कि रेस्ट ही में रहेंगे, लेकिन बस तो आगे बढ़ गई, रेस्ट वाला पोजीशन पीछे था, रेस्ट वाला पोजीशन पीछे था, तो क्या रहेगा, हम पीछे जाना चाहेंगे। सडन स्टार्ट ऑफ बस, ठीक है। कार टर्निंग, पैसेंजर थ्रोन साइडवेज, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, कमी नहीं है, लेकिन इससे क्या हुआ, आपको समझ में आई बातें कि चीज़ें कैसी होती हैं, जिस चीज़ में रहता है इसीलिए आप हमेशा ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिमाग में सोचिएगा, ठीक है ना, हमेशा। अगर मोशन में, इसीलिए हम लोग आज तक करते रहे कि मोशन के डायरेक्शन में इनर्सिया को सपोर्ट किए, इससे क्या हुआ, हमारा बॉडी बच गया, नेचर को अपोज नहीं किया। जैसे ही इनर्सिया के अपोजिट में उतरे, जैसे ही, तो क्या हुआ, कांटेक्ट फोर्स बन जाएगा, हम लोग मोशन के अपोजिट में उतरे तो हमारा क्या होगा, सर टकरा जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पी मोमेंटम से डिनोट किया, ये क्या बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, एसआई यूनिट केजी पर सेकंड। फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है ना, कैसे कैसे होता है उस पर भी देखते हैं, सारा चीज हम लोग एक एक डिटेल में देखेंगे। अब ये क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स को जब बोलना हो कि फोर्स है क्या, तो क्या बोलेंगे, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, रेट मतलब मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय टाइम, रेट, ठीक है। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जैसी जितना ही ज्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, फोर्स मिलेगा, ठीक है ना, उतना ही फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, जिस तरफ डायरेक्शन होगा उसी तरफ का फोर्स निकलेगा, ठीक है, ये बात हुआ। ये सब है, ये सब एक एक डिटेल में देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आप याद कीजिए, जब आएगा डेरिवेशन से, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड बोलते हैं। फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है ना, कैसे कैसे होता है, एक एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम सुकून से, कोई लोड लेने वाली बात नहीं, ठीक है ना। इसके बाद सारा का सारा एनसीईआरटी हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इससे आप एनसीईआरटी करने चले जाइएगा, करके आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक एक लाइन में, बुक पूरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा बुक में से हम लोग सारा का एक्टिविटी अगर रहेगा तो एक्टिविटी करेंगे, क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो करेंगे, फिर से सारा का सारा एग्जाम्पलर भी इसका आता है, क्वेश्चन उसमें से पढ़ते हैं, ठीक है ना, सोचने वाला, रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल वगैरह जो भी रहेगा, एक्सटर्नल न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, सारा खत्म करेंगे, ध्यान से पढ़िए, बेस बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इससे ना आप एनसीईआरटी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सोचिए समझिए कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है ना।
अगर किसी चीज पे, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसका उस सिस्टम का, ठीक है ना, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जितना पहले मोमेंटम रहेगा उतना ही बाद में मोमेंटम रहेगा। इन अदर वर्ड्स, मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब टकराव वगैरह हमेशा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन बराबर रहेगा क्या, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, थंब रूल, हम दिमाग में ठोक लीजिए इस बात को, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम तो मोमेंटम होगा कि मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन या कोलिजन, कोलिजन कहीं इंटरेक्शन पूरे सिचुएशन को बोलते हैं, चाहे जिस तरह का भी इंटरेक्शन हो, मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म फॉर टू बॉडीज, ठीक है, पहला का मान लेते हैं कि मास m1 है, दूसरा का मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या है, u1 है, ठीक है ना। दूसरा का क्या है, ये मास m2 है और उसका वेलोसिटी क्या है, u2 है, ठीक है ना। अब उसका मोमेंट, अब कहानी क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, m1 v1, ठीक है ना। मास m1 रहा और उसका वेलोसिटी बदल गया, u से v1 में चला गया। अब इसका मास तो नहीं बदलेगा, अब इसका वेलोसिटी v2 हो गया, ठीक है। वेयर m1 एंड m2 मासेस ऑफ द टू बॉडीज, और ये सब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा हमेशा इक्वेशन में काम आएगा। कहीं भी आपको कोलिजन जैसा सिचुएशन दे रहा है कि पहले सिचुएशन ऐसे है, बाद में सिचुएशन ऐसे है, ठीक है ना, तो वहां पे लगाएंगे m1 v1 इज इक्वल प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जहां भी इंटरेक्शन का बात आएगा तो ये हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए, की पॉइंट्स, वर्क इन बोथ कोलिजन एंड एक्सप्लोजन, ठीक है ना। कहाँ कहाँ काम करेगा यहाँ पे, कोलिजन में भी काम करेगा, एक्सप्लोजन में भी काम करेगा, क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन मैटर्स बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अरे एम वी 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 वेक्टर क्वांटिटी, तो पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा मोमेंटम, बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन। ये किस पे बेस है, थर्ड लॉ, ठीक है, अभी पढ़े नहीं है, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। थर्ड लॉ क्या है, बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन पे क्या है, की पॉइंट्स है, कैसे कैसे मोमेंटम काम करेगा, एकदम दिमाग में डाल लीजिए, इसको ठोक लीजिए, ठीक है ना, कोई उपाय नहीं है, एकदम जैसी कीजिए कहानी खत्म, हमको बेस खत्म करना है। तो मोमेंटम जैसी आए, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। पहले बाद में, पहले बाद में, वर्क इन बोथ कोलिजन एंड एक्सप्लोजन, ठीक है ना। डायरेक्शन मैटर, क्यों, क्योंकि कभी माइनस में आएगा तो क्या समझ में आएगा कि फोर्स अपोजिट लग रहा था, ठीक है ना। फिजिक्स में जहां भी नेगेटिव है इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन को बताता है, फिजिक्स में जहां भी आंसर में नेगेटिव है, दिमाग में रख लीजिए इस बात को, कभी भूलिएगा नहीं, क्या होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन, क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव जो आया सॉरी, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं, बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड मोशन ऑफ एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक ये है 2 kg का मूविंग 3 मीटर पर सेकंड से, दूसरा है 3 kg का रेस्ट में है, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, कहानी बोल रहा है ऐसे, ठीक है ना, कहानी ऐसे बता रहा है कि आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, इसका मास, इसका वेलोसिटी, इसका मास, इसका वेलोसिटी, इसका मास, इसका वेलोसिटी, इसका मास, इसका वेलोसिटी, तो ये तो 0 हो गया, तो बिफोर क्या आ गया, 6 आ गया। आफ्टर, आफ्टर क्या बोल रहा है कि दोनों कोलाइड हो गया, एक दूसरे के साथ आ गया, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ आ गया, तो क्या 3 + 2 5 इंटू भी, ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी हमको नहीं पता, तो वेलोसिटी निकल गया ना, क्या हो गया, हमको कह रहा है कि पहले और बाद में बराबर होता है, पहले वाला 6 आया, बाद वाला कितना आएगा, 5 भी आया, तो 6 इज इक्वल टू 5 भी, तो v इज इक्वल टू 1.2 भी, कुछ है, बस यही सी करना है, ठीक है ना, एकदम यही रूल से सब बनेगा, बिफोर और आफ्टर, ठीक है ना, ऐसे ही फायरिंग गन, बड़ा इसके बारे में चर्चा होती है, तो इसको खत्म ही कर लेते हैं। बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, गन्स रिक्वेल्स, रिक्वेल्स मतलब पीछे की तरफ झटका देना, ठीक है, बैकवर्ड,
with equal momentum in opposite direction, total momentum before firing, total momentum after firing, जीरो। ठीक है ना? क्या होता है, बराबर होता है। जैसी हम किए, फायर किए, ठीक है, तो अंदर का जा करके कॉक उसको मारेगा, तो थर्ड रिएक्शन वो पीछे मारेगा, तो पीछे तो हम है, वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है, तो हमारा कंधे पे लगता है, तो रिकॉइल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम करें, ऐसे बंदूक है, ठीक है ना, बंदूक है, ऐसे नली है, यहाँ पे यहाँ पे रहता है, उसको जैसे ही मारा, तो इसमें मारा, तो यहाँ पे क्या रहा, ये गोली तो आगे निकल गया, लेकिन गोली जो वहाँ पे रेस्ट में था, वो भी अपना रिएक्शन दे करके गया, रिएक्शन दे करके, तो वही पीछे आता है, तो उसी से रिकॉइल होता है। ठीक है, यही बात हुआ, और उसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कहीं भी टकराव रहा तो क्या होगा, मोमेंटम पहले सबका रेस्ट में, बाद में सब में वेलोसिटी, पैर में कितना है, कैसे आएगा, वो जैसे ही क्वेश्चन में आएगा तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, देखिए इसको खत्म करते हैं। गन बुलेट एग्जांपल, बिफोर फायरिंग, गन एंड बुलेट एट रेस्ट, वेलोसिटी जीरो, टोटल मोमेंटम, मास ऑफ गन इनटू v जीरो, मास इनटू बुलेट v जीरो, मोमेंटम बिफोर, देखिए बिफोर फायरिंग जीरो मिल गया, आफ्टर फायरिंग बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विथ मोमेंटम, मास ऑफ बुलेट, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखा, गन रिकॉइल्स बैकवर्ड विथ मोमेंटम, मास ऑफ कितना, अगर जो रिकॉइल मिलेगा वो कितना मिलेगा, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, थर्ड लो, मारा ऐसे, आया रिएक्शन ऐसे। ठीक है, और ये बता रहा है, ठीक है ना, ये कैसे हो रहा है, बिफोर कोलिजन जीरो, आफ्टर कोलिजन ये। ठीक है, रहना क्या है, रहना क्या है, कंजर्व, तो क्या होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, गया उस तरफ, मास इनटू वेलोसिटी का बुलेट उस तरफ गया, और रिकॉइल इस तरफ दिया। ठीक है, तो ऐसे होगा, क्या होगा, गन रिकॉइल बैकवर्ड विथ मोमेंटम, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन इन अपोजिट डायरेक्शन, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ठीक है, देखिएगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन कैसा मिला, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन मिला, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दोनों जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये m माइनस भी, m माइनस भी, m भी, ये आया, तो हो गया ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर नेगेटिव इस तरफ आएगा, तो क्या है, m1 v1 प्लस एम भी और एम भी दोनों बराबर, तो हो गया ना, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, कंजर्व हो गया। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्शन। ठीक है ना, बस एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, जहां पे भी मैं बोला कि एक्सप्लोजन होगा, जहां पे कोलिजन होगा, वहां पे हम इसको लेंगे। ठीक है, क्या है, पहले का जितना मास इंटू वेलोसिटी है, जितना जितना का है सबको ऐड करेंगे। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, अगर एक दो ऑब्जेक्ट है तो दो का, तीन है तो तीन का, सबका अलग अलग मास, सबका अलग अलग वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, खत्म करेंगे। ठीक है, और ठीक वैसी बाद में कुछ जुट गया तो कुछ जुटा हुआ का उसका वेलोसिटी से करेंगे, कुछ अलग रहा तो अलग रहेंगे। ठीक है ना, वैसे ही करेंगे। ठीक है, और क्या कैसे आ रहा है तो सब उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोई अननोन रहेगा तो अननोन का हमको फिर बाद में मैथ्स हो जाता है, अननोन का हम निकाल लेंगे। यही कहानी है। ठीक है, कोई दिक्कत, मास और ये बुलेट और गन का कहानी खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, कंक्लूजन। Momentum is never lost. It can only be transferred between objects as long as no external force interferes. ठीक है, जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं देगा, क्या होगा, एक मोमेंटम जो है दूसरे मोमेंटम में जाते रहेगा, यही बस होते रहेगा। ठीक है, गन वाला देखें, ठीक है ना, क्या रिकॉइल में चला गया, रिकॉइल में चला गया। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे आता है, पूरा हमारा सेकंड लॉ का कहानी। ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। स्टार्ट विथ मोमेंटम, चूंकि डेफिनेशन ही था, क्या है
ये फोर्स किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? पहला मोमेंटम क्या है? पहले वेलोसिटी ये है, ठीक है ना, दूसरा वेलोसिटी है, तो चेंज करना है तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है? हमेशा चेंज है, अब मोमेंटम का बोल रहा है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज क्या होता है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज किसके बारे में बोल रहा है? मोमेंटम के बारे में बोलता है। चेंज क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv2 माइनस mv1। बाद का वेलोसिटी, पहले का वेलोसिटी, तो mv2 माइनस v1, m कॉमन निकाल लिए, हो गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, अब रेट जैसी मैं बोला हूँ कि रेट जैसी लगेगा तो टाइम नीचे लग जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो अब ये रेट ऑफ मोमेंटम तो आ गया था, ठीक है, अब टाइम लग गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज देख रहे हो, ये कभी देखे हो? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये कितना आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या, कभी कुछ देखे हैं? मोशन में जाके देखिएगा, मोशन में जाके देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को तो फोर्स बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को फोर्स बोलते हैं, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। ये बात हुई, ठीक है। States force is directly proportional to rate of change of momentum. If m is constant, तो force is directly proportional to mass into acceleration, ठीक है। तो force is equal to mass into acceleration, SI unit, force is newtons, ठीक है। फाइनल फार्मूला, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज इक्वल टू मास into acceleration। यही हमारा टोटल फार्मूला आ गया सेकंड का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। क्या है? चेंज इन मोमेंटम mv2 माइनस v1, ठीक है, बाय टाइम इज इक्वल टू मास into acceleration, ठीक है। कहीं इसमें मतलब कुछ भी कैसे भी दे दे, एक चीज बाकी सब दिया रहेगा, एक चीज अननोन रहेगा तो निकाल लेंगे उसके। कंक्लूजन, फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड आइदर फ्रॉम मास इनटू एक्सेलरेशन और फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दोनों से फोर्स को कैलकुलेट कर, फोर्स अगर निकालना है तो हमको ध्यान में क्या रखना है? अरे सर, मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं और मास इनटू एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों हम लोग देख लिए पीछे डेरिवेशन में कि सेम ही बात है, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। क्लियर हो गया कि कैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया है, ठीक है। कहानी खत्म करते हैं। चलिए, एप्लीकेशन एंड एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ। कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, पुल हैंड बैक टू इंक्रीज टाइम, रिड्यूसेस फोर्स। यार, हाई जंपर्स लैंड ऑन कुजन्स एंड सैंड टू इंक्रीज टाइम एंड रिड्यूस फोर्स। क्या चल रहा है भाई? Karate expert breaks brick by applying large force in a short time। गजब हाल है, ठीक है ना। कुछ समझे में नहीं आ रहा है क्या क्या हो गया। अरे सब समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है तो क्या फोर्स कम जा रहा है। मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा फोर्स है, ध्यान से देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है। एक्सेलरेशन कैसे आया? एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम, टाइम डिनोमिनेटर में है, बढ़ाएंगे तो फोर्स कमेगा, बढ़ाएंगे तो फोर्स कमेगा, ठीक है ना। बढ़ाएंगे तो फोर्स कमेगा। फोर्स किसको बोलते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो यही हमारा फोर्स है, ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या हम डालेंगे यहाँ पे? एक्सेलरेशन की जगह पे v2 माइनस v1 बाई टाइम, v2 माइनस v1 बाई टाइम, ठीक है। तो टाइम को हमने बढ़ाया, इसका मतलब फोर्स को डिक्रीज किया। समझ में आई बात? ये है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो सब में कहीं जहां जहां हम टाइम बढ़ा दिए तो क्या कर रहे हैं? टाइम डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा? गिरा देगा। टाइम डिनोमिनेटर में है, उसको इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा? फोर्स हमारा कम गया। इसीलिए बॉल जब आता है कैच करते हैं तो पीछे खींचते हैं तो क्या किया हम लोग? क्या टाइम बढ़ा दिए? टाइम बढ़ा दिए तो क्या हो गया? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? हमको चेंज इन वेलोसिटी कम मिला। ज़्यादा मिलेगा तब ना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? हम चेंज इन वेलोसिटी कम कर दिए,
क्योंकि नीचे बढ़ा दिए तो ओवरऑल वैल्यू गिर गया, ओवरऑल वैल्यू गिर गया तो हमको चोट कम लगता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही किसी एक यहाँ तक कोई टेबल है, टेबल पे से कूदे, ठीक है ना, एक नॉर्मल, ठीक है, खाली सरफेस पे कूदते हैं, अब उस पर कुजन वगैरह कुछ लगा देते हैं, ठीक है, तो कुजन क्या किया, कुशन क्या किया, वो रिड्यूस कर दिया, वो रिड्यूस कर दिया हमारे टाइम को रिड्यूस कर दिया, तो क्या हुआ, वही चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या हुआ, कम हुआ, ज़्यादा होता, और उसी में क्या हुआ, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमको एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स लगेगा तो हमको चोट ज़्यादा लगती है, ठीक है, यही सब बात है, ठीक है। क्या हुआ, हमेशा ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में टी है तो इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल वैल्यू को गिरा देगा, यही की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर में टी था, कहाँ था, चेंज इन वेलोसिटी में, अब वहीं से तो एक्सेलरेशन आता है। बात समझ में आ रही है, ये बात हुआ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये की पॉइंट है, एक्ट साइमल्टेनियसली, ये की पॉइंट है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये सब की पॉइंट है, ठीक है। जब भी एक्ट करेगा थर्ड लॉ तो दो डिफरेंट बॉडीज होना ही चाहिए, एकदम की पॉइंट है, ठीक है ना। थर्ड लॉ होना क्या होता है, डिफरेंट बॉडीज होना ही चाहिए, और क्या होगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंट बॉडीज तो उस पर 2 मिनट बाद लगेगा, इसमें 2 मिनट पहले लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम उसी समय लगेगा जिस समय इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, मैग्नीट्यूड एकदम बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है ना। अरे इसको पुश किए तो क्या हुआ, दीवार भी हमको उतना ही से पुश कर रहा है, बेस्ट एग्जांपल, खेलने वाले कॉस्को बॉल को ऐसे हम दीवार पे मारते तो वापिस आता है, इधर से गए तो डायरेक्शन इस तरफ था, ठीक है, उधर से आया तो डायरेक्शन इस तरफ, डायरेक्शन बदल गया, ठीक है ना। आज जितना से गए उतना ही से आया क्योंकि दीवार उसको पुश कर दिया, ठीक है, थर्ड लॉ से लगाया, ठीक है, ये बात हुआ, ठीक है। फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड, एक्शन, ग्राउंड पुशेस फुट फॉरवर्ड, ठीक है। कैसे कर, हम चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, ठीक है ना, और ग्राउंड कैसे कर, ऐसे कर रहा है, ठीक है ना, तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्राउंड थर्ड लॉ लग रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं तो पीछे धकेल रहे हैं, तो ग्राउंड भी हमको फोर्स लगा रहा है, ऐसे हमको फायदा मिलता है, हम चल पाते हैं, ठीक है। गन फायरिंग, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, एक्शन, गन रिकॉइल्स बैकवर्ड, रिएक्शन, पढ़े भी थे मोमेंटम में, मोमेंटम एक एग्जांपल है, क्या ये कैसे होता है थर्ड लॉ का, एक्शन और रिएक्शन का ही काम है। बोटमैन जंप्स, जैसे बोट पे खड़े हैं, ठीक है, जंप किए तो पैर किया हुआ, नाव को धकेला, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, आगे जंप आगे करता है लेकिन धकेलता पीछे, ठीक है ना, ये हो रहा है। स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड, बोथ सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है, ठीक है, तो स्प्रिंग ऊपर खींच रहा है, ठीक है, और ये कोई ब्लॉक उसमें लगा हुआ है तो वो नीचे जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर काम कर रहा है, ब्लॉक का फोर्स नीचे काम कर रहा है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। स्प्रिंग को छोड़ दीजिए, स्प्रिंग को छोड़ दीजिए, वैसे ही रहेगा, उसी में जैसे ब्लॉक को इंक्लूड किए तो ब्लॉक अपना नीचे मास लगाएगा, स्प्रिंग का अपना फोर्स ऊपर खींचना चाहेगा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। फोर्स, पुल और पुश और पुल, ठीक है, पूरा एकदम पढ़िएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे मिलेंगे हम लोग का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करते हुए मिलेंगे और एग्जाम्पलर भी करेंगे, साथ साथ खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हो गया कि आप दुनिया का कोई भी बुक को कर सकते हैं, ठीक है ना, पूरा बेस बन गया। इनर्सिया, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, इनर्सिया का एक ही मतलब है, वो मोशन को अपोज करता है। मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है ना, कितना मोशन हो रहा है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स दैट प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 kg, सबको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में 1 रखिए तो 1 न्यूटन हमारा आ जाएगा। अब 1 न्यूटन कैसे आएगा कि एक्सेलरेशन उस बॉडी का 1 मीटर पर सेकेंड है और जो मास है उसका 1 kg है, तब जा करके 1 न्यूटन आएगा। 1 न्यूटन कैसे आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में हम सबका 1 रखेंगे, अब 1 किसका रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का जिसका कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है,
वो उसका जो वैल्यू आएगा उसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन बोलते हैं। समरी ऑफ लॉज। फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स, ठीक है ना। तब तक वो उस पे रहता है जब तक क्या वो वैसे ही रहता है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कहानी खत्म। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो वहां पे फिर से जा करके देखिए, ठीक है ना। पढ़ने का रूल बनाइए, मैं हर एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, हर एक वीडियो में बताऊंगा। चैप्टर मोशन, चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका इतना इतना टॉपिक, 9 टॉपिक्स है। सारे टॉपिक्स को एक पेज पे लिख लीजिए। हमको समरी पता करना, समरी में क्या क्या था, ठीक है ना, ये बात था, ठीक है ना। मोमेंटम में कैसे चल रहा था, ठीक है ना, एक्सलेशन में कैसे था, ठीक है ना, सब ऐसी सारा टॉपिक, एक एक टॉपिक 9 नंबर टॉपिक हमको पता करना है, ठीक है ना। ऐसी है सारा टॉपिक लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, एग्जाम्पल, थर्ड लॉ, ठीक है ना, एप्लीकेशन, ठीक है ना। सब ऐसे ही करके टॉपिक टॉपिक लिख लेंगे एक पेज पे, ठीक है ना, और उसको अपने सब करने के बाद में और करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कहानी खत्म करेंगे और पूरा का पूरा हम लोग अब करेंगे। तो पढ़ने का तरीका वैसी बनाइए जैसे मैं बता रहा हूँ। एक पेज आपको मुश्किल से एनसीईआरटी में मैं ऐसे कराऊंगा कि आपको अभी चूंकि ये 2025 चल रहा है और ये मिड में है तो कोई दिक्कत नहीं, खरीद लिए होंगे, लेकिन आगे से आप समझ लीजिए कि आपको खरीदने का पूरा मैं चलाऊंगा यहाँ, ठीक है ना। तो खरीदने की भी जरूरत है, खरीदने के लिए मात्र जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको जरूरत पड़ेगा। क्या, एक बुक, एक कॉपी, सॉरी, एक नोटबुक, और उसमें एक चैप्टर नाम दिएंगे और उसका इतना इतना पॉइंट, उसको हम अपने मन से एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ पढ़ लिया हूँ, मुझे आता है कि नहीं आता है, और तब जा करके अप्रोच करेंगे, ठीक है। और फिर लेवल इस तरफ इतना जाना चाहिए कि आप पहले चैप्टर और टॉपिक भी आपको देखना ना पड़े, सारा चैप्टर अपने आप बोल दीजिए कि चैप्टर का नाम लिए और बोल दिए। फिर धीरे धीरे लेवल ऐसे बढ़ाना है कि सब्जेक्ट का नाम लिया फिजिक्स और चैप्टर उसमें इतना है, उसमें ये कहानी, ऐसे लेवल जाना है, तब जा करके आप पढ़ रहे हैं, आपको सारा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देखते रहिए, ठीक है। हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। आराम से पढ़िए, मन लगा करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे हम लोग एनसीईआरटी में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।